हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को विंडोज़ 10 से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा। साथ ही में विंडोज़ 10 में इंस्टॉल्ड कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका यूज़ आपने आज तक नहीं किया है, जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताऊँगा। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो चलिए आपको मैं अपना पहला ट्रिक दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपने दो विंडोज़ खोल के रखा है या दो फोल्डर खोल के रखा है जहाँ आपको एक साथ काम करना है, या एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में डेटा कॉपी करना है। तो उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है, चलिए उसे दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक फोल्डर खोला था जिसे मैंने अभी मिनिमाइज़ किया है, और यहाँ पे मैं कुछ दूसरा फोल्डर खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये न्यू फोल्डर खोल लिया। ओके, अब जो मिनिमाइज़ किया है उसको भी मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से मेरे को कुछ कॉपी करके वहाँ पे ले जाना है, तो मैं यहाँ कॉपी करूँगा, फिर इसको मिनिमाइज़ करूँगा, फिर वहाँ ले जाऊँगा। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, चल जाता है, काम चला हुआ है। ओके, तो इसको थोड़ा आसान करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए इस विंडोज़ को मैं मतलब अपना जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है जो कि 100% है, ओके, फुल स्क्रीन पे है। ओके, तो इसको मैं 50% पे ले लूँगा और दूसरे वाले फोल्डर को 50% पे लूँगा। उसके लिए आपको बस विंडोज़ प्लस लेफ्ट एरो की दबाना है, जो कि लेफ्ट साइड आ गया एक फोल्डर। फिर दूसरे फोल्डर पे जाइए जो कि फुल स्क्रीन पे है, और वहाँ पे विंडोज़ प्लस राइट एरो की दबाइए, और ये आ गया दूसरे हिस्से में। तो देखिए ये दोनों के दोनों 50-50% यूज़ कर रहे हैं स्क्रीन को। ओके, तो यहाँ से जो भी मेरे को यहाँ से यहाँ लाना है या यहाँ से यहाँ लाना है, मैं बस पकड़ के ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ कॉपी हो गया, या फिर इसको यहाँ से यहाँ दोबारा कॉपी करना है। तो देखिए यहाँ पहले से तो ये रिप्लेस करने बोला तो मैंने रिप्लेस कर दिया। ओके, तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं दो विंडो पे एक साथ एक ही स्क्रीन पे। तो ये यूजफुल ट्रिक रही ना। तो चलिए अब हम अपने दूसरे ट्रिक पे आते हैं। यहाँ पर मैं आपको इमोजी डालना सिखाऊंगा। आपको लग रहा होगा मजाक कर रहा है क्या? अरे भाई, आप विंडोज़ में भी इमोजी डाल सकते हैं जिस तरह से आप अपने मोबाइल में डाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस विंडोज़ के साथ जो डॉट का बटन होता है आपके कीबोर्ड में उसको क्लिक कर देना है। आ गया, देखिए इमोजी दिखाना चालू कर दिया। ओके, तो इसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। ये तो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये डेस्कटॉप का एरिया है। ओके, मान लीजिए आप कुछ सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे सर्च पे आ जाइए और यहाँ पे विंडोज़ के साथ डॉट के बटन को दबाइए। तो देखिए यहाँ पे पूरे इमोजी आ गए। आप इमोजी को भी सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इसके बहुत सारे रिजल्ट दिखाने चालू हो गए हैं बेस्ट मैच में। ओके, इसी तरह से इसको आप वर्ड में यूज़ कर सकते हैं, गूगल में यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको गूगल में भी सर्च करके दिखाता हूँ। तो पहले आपको क्या करना है, अपना गूगल खोल लेना है। ओके, इसको फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बस आपको करना है विंडोज़ के साथ डॉट के बटन को दबाना है। यहाँ पे देखिए इमोजीज आना चालू हो गए। यहाँ से आप अगर क्लिक करेंगे तो इमोजीज के मीनिंग भी आप जान पाएंगे। देखिए हार्ट का मीनिंग क्या है, तो इसको आप सर्च करके यहाँ से देख सकते हैं गूगल में। तो ये बहुत ही आसान है। देखिए ये दिखा रहा है द रेड हार्ट इमोजी यूज इन वार्म इमोशन कंटेक्स्ट। तो आप इस तरह से इमोजी भी डाल सकते हैं। तो ये भी रही ना यूज़फुल ट्रिक्स। तो चलिए मैं अब आपको तीसरा ट्रिक्स परफॉर्म करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आपने कोई भी वेब पेज खोला जहाँ पे टेक्स्ट हैं जिनका आपको ज़रूरत है, तो उनको आपको कॉपी करना है, चंक्स में कॉपी करना है। ओके, छोटे छोटे टुकड़ों में कॉपी करना है। तो आपको मान लीजिए इस तरह का कोई भी पेज मिल गया। ओके, तो वहाँ से आपको कुछ डेटा चाहिए। मान लीजिए मैंने बाहुबली का खोला हुआ है, बाहुबली द बिगिनिंग का विकीपीडिया। तो यहाँ से मेरे को इतना ज़रूरत है जिसको मैं अपने वर्ड या टेक्स्ट में चाहता हूँ। ओके, तो मैं इसको कंट्रोल सी किया। उसके बाद मुझे यहाँ से इतना तो कुछ काम का नहीं लग रहा है। उसके बाद प्लॉट पे आ गया और यहाँ से ये काम का लगा, तो मैंने कंट्रोल सी कर लिया। अब यहाँ से मेरे को ये 2 लाइन चाहिए थी यहाँ तक, तो मैंने इसे भी कॉपी कर लिया। और लास्ट में देखिए ये कास्ट था, नहीं क्रेडिटेड। ओके, तो इसको ज़रूरत था, तो इसको भी मैंने कॉपी कर लिया। ओके, तो इतना कॉपी कर लिया। अब मेरे को इनको पेस्ट करना है अपने वर्ड फाइल में या फिर किसी भी फाइल में। तो यहाँ पे मैं सैम्पल के लिए आपको वर्ड में दिखा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर आप कंट्रोल+V करेंगे तो जो लास्ट में कॉपी हुआ था वही आ रहा है। पर अगर आप जितना भी कॉपी किए थे उस सबको यहाँ पर लिखना चाहते हैं या पेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर Windows+V को दबाना है। तो यहाँ पे देखिए क्लिपबोर्ड खुल गया। ये देखिए एक क्लिपबोर्ड में जितना भी कॉपी किया आपने वो दिखा रहा है। ओके, तो इससे पहले भी मैंने जो भी कॉपी किया था वो भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे मेरे को कहाँ से ज़रूरत था, यहाँ पे बाहुबली का जो शुरुआत था वहाँ से ज़रूरत था। देखिए यहाँ पे जो लास्ट में कॉपी हुआ रहता है वो टॉप पे होता है, और जो फर्स्ट में कॉपी रहता है वो बॉटम में आता है। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से चालू है मेरा, तो इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। उसके बाद थोड़ा नीचे दबा दिया। ओके, और फिर मैं Windows V किया। उसके बाद ये इसको कॉपी किया था, इसको मैंने पेस्ट किया।
ओके, तो इस तरह से आप एक साथ कॉपी करके क्लिपबोर्ड में सेव रखकर यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान ट्रिक है, आपको बार बार उस पेज पे जाकर देखिए इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ आएंगे, कॉपी करेंगे, फिर आके यहाँ पेस्ट करेंगे, फिर यहाँ आके कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पेस्ट करेंगे, तो ये प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। तो ये ट्रिक बहुत ही यूज़फुल है और ये आप ज़रूर ट्राई करना। तो गाइस चलिए अब हम अपने चौथे ट्रिक को परफॉर्म करते हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि विंडोज़ में मल्टीपल डेस्कटॉप का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो देखिए यहाँ से आप मल्टीपल डेस्कटॉप कर सकते हैं, जो टास्क बार में यहाँ पे सर्च के बाजू में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दूसरा डेस्कटॉप के लिए एक प्लस न्यू डेस्कटॉप का आइकन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका दूसरा डेस्कटॉप खुल जाएगा। ओके, इसी तरह से आप टोटल 10 डेस्कटॉप खोल सकते हैं और 10 के 10 में काम कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने दूसरे डेस्कटॉप पे कुछ खोला है, एक तरह से कोई भी पेज खोल के रखा हुआ है, ओके, जिसका मेरे को ज़रूरत है, या फिर मैं अलग अलग काम करना चाह रहा हूँ। ओके, तो इस तरह से मैंने पेज खोल के रखा हुआ है। ओके, तो ये दूसरा डेस्कटॉप हो गया। अब मेरे को पहले डेस्कटॉप में वापस जाना है तो क्या करूँगा, फिर से यहाँ क्लिक करूँगा, फिर अपने पहले डेस्कटॉप में आऊँगा, वहाँ क्लिक करूँगा। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ज़्यादा तो नहीं है पर थोड़ा सा तो है ना यार। तो इसको आसान करने के लिए आपको क्या करना है, उसका शॉर्टकट ट्रिक्स मैं बताऊंगा, उसको फॉलो करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, कंट्रोल के साथ विंडोज़ प्लस एरो की दबाइए। ओके, तो अगर आप लेफ्ट वाला एरो की दबाएंगे तो ये पहला पेज पे, मतलब पहला डेस्कटॉप पे आएगा। ओके, और दूसरा डेस्कटॉप पे जाना है तो आपको करना क्या है, ओके, तो दूसरा डेस्कटॉप पे जाने के लिए कंट्रोल विंडोज़ और राइट एरो की, ओके, इसको क्लिक करेंगे आप दूसरे पेज पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने इस फोल्डर को खोला था। और तो चलिए अगर आपको वापस से फर्स्ट डेस्कटॉप में जाना है तो आपको कंट्रोल प्लस विंडोज़ के साथ लेफ्ट एरो की दबाना है और ये आ गए फर्स्ट डेस्कटॉप पे। तो ये भी बहुत ही यूज़फुल ट्रिक्स है यार, आप एक साथ 3-4 डेस्कटॉप पे काम कर सकते हो, जो कि विंडोज़ का एक मस्त कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, बस आपको एक छोटा सा ट्रिक्स पता होना चाहिए उनके बीच में काम करने के लिए, उनको एक दूसरे के साथ मर्ज करना या उनके आगे पीछे ले जाने का काम आप इससे कर सकते हैं, कंट्रोल विंडोज़ प्लस एरो की से। ओके, लेफ्ट या राइट से, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं यार। धांसू फीचर है, मज़ेदार फीचर है। ओके गाइस, चलिए आते हैं हमारे पांचों ट्रिक्स पे, जहाँ पे मैं अब आपको बताऊंगा कि आप अपने डेस्कटॉप में जो भी खुला है उसका फुल स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, विंडोज़ प्लस W के बटन को दबाना है और यहाँ पे नीचे देखिए फुल स्क्रीन स्नैप का एक ऑप्शन आ गया है, इस पर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करते ही आपका फुल स्क्रीन स्नैपशॉट हो जाएगा, यानी कि स्क्रीनशॉट हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही स्क्रीनशॉट हो गया उसके बाद आपको इसको सेव कर लेना है। तो इसको जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हैं कर सकते हैं, जैसे मैं इसको डेस्कटॉप पे कर दिया, सेव कर दिया, ये डेस्कटॉप पे सेव हो गया। ओके, तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फुल स्क्रीन का। ओके, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फीचर है, तो इसको भी आप जरूर ट्राई कीजिएगा जब भी आपको स्क्रीनशॉट लेने का ज़रूरत हो। स्क्रीनशॉट लेने का दूसरा तरीका भी है, तो चलिए उसको भी बता देता हूँ आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना है, विंडोज़ शिफ्ट प्लस यस दबाना है। तो यहाँ पे देखिए एक तरह से स्क्रीनशॉट के लिए पूरी की पूरी वो आ गई है, एक सेटअप आ गई। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए आधा भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, फुल स्क्रीन भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए ये है फुल स्क्रीन का, और यहाँ से आप विंडोज स्नैप कर सकते हैं। यहाँ से कुछ फ्रीडम स्नैप है, तो फ्रीडम मतलब आप ऐसा तिरछा मुरछा कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है, बस इसमें एक दिक्कत है कि आपको जब भी इसका यूज़ करना है तो आपको विंडोज़ प्लस V करके क्लिपबोर्ड से इसको निकालना पड़ेगा। ओके, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको मैं इसी पेज पे यूज़ करना चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, तो देखिए यहाँ पे ये आ गया है स्नैपशॉट। देखिए ये आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, पर ये मैंने इसी का स्क्रीनशॉट मारा था, तो ये है जो मैं छोटा बड़ा कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं यार, बहुत ही आसान है, ये भी ट्रिक बहुत ही यूज़फुल है, आप यूज़ कर लीजिएगा, आपका बहुत टाइम बचाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।